परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा वो तो करते ही करते। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वह है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले, यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है।
उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला ब कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहे जहाँ कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर का ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो एक दो रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ लिया, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदिया, नई दिल्ली से प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 60-30 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव। अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है,
और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना चाहिए था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहां पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और प्रतीक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1। सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला,
और पापों का हरण करने वाला, महर्षि के पाप का काट नहीं सकता। और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पे पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है। हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गोछामी गोछामी संस्कृत में गोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है। ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा, इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को, जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। ये नकलियां का हाथ लग जाता है, ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया, कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे। लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नरमात्मा के थे,
परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा, लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं धर्मदास जी के लड़के को उनके सतलोक गमन करवा दिया, उनको धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की, पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी, और साथ रहे कदे यू डोब जे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने, और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में इस धर्मदास जाली वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, कि आप बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की, नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी, आदि नाम अमर नाम पाताले सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे हैं। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए,
जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। पर परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे, क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बूरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बूरा का टेस्ट तो बूरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको चीनी और नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया
कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेक हो। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवा था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे। इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का, ये पुण्य आत्मा है। इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे। इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें। आप भी जाओगे निराश, तो बगैर ज्ञान के
हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान के इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का तो आपने दिखाया, आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर के राम कृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचा हम महात्मा बन गए। कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए, और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक को जो सतलोक की महिमा गाते हैं वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावें, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई है। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। इन्हें तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को, और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इन्हें। इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता, गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते हैं नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई, ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो इसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है, वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में, वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने। धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की
क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठ कर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तेनू थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा। जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी किधर ठौर ठिकाना ना। अब परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं समझाने के लिए, किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो मां के पेट से ही रहता है। मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आने से पहले बाहर आते ही मां के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध। गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड़ मांस और गूद। कहते मैंस मही जब होत है हाड़ चाम के देह में, अमृत दूध सरवंत। गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप पे करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन है। फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पर हाथ लाकर बैठ जा, रात में नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहाँ कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही घाटे आने और लाभ से। बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो होली भूखा याद रहे फिर उसके। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है,
अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई। नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत खा जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से, केवल वहां बैठ जाने मात्र से भक्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इस सत्य भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा है, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है। अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सत है भाई साहब जी क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साढ़े तो परमात्मा ने सुखों की झड़ी ला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह है जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ जो शर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सानू बिल्कुल इन्हां बारे ज्ञान नहीं सी। वो सारा समझ आ गया भी किस परमात्मा की शरण च जाना चाहिए, परमात्मा नूं पाउण दा मंत्र किहड़ा, वो सानू सारा पता लग गया। मतलब सानू सारा समझ आ गया। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया सीगा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिहदे विच मैं उन्हां दा अर्थां दा ये मतलब कढदी सी। मैं उहदे विच अर्थां समेत मैं पढ़िया सी गुरु ग्रंथ साहिब नूं। उहदे विच लिखिया सी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जगह जगह ते आउंदा कि परमात्मा एक है। वो किहदे द्वारा प्राप्त हुंदा है? गुरु द्वारा प्राप्त हुंदा है। वो मैं पढ़िया। पर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण च आउण तो बाद मैनूं पता लग्या भी वो 3 मंत्र दे कोड वर्ड सीगे। ओम तत्सत जो गीता दे विच लिखिया है, ओम तत्सत, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, वो तीनों मंत्र दे कोड वर्ड गुरु ग्रंथ साहिब दे सी। वो मैनूं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण विच आउण तो बाद पता लग्या। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं वो जाते हैं, जो पहले बहुत नशा करते थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस च बहुत खिच्चा ताणी रहिंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग कढते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तू की करेंगी। उही गल होई, मेरे घर वाला बीड़ी पींदा सी। साडी बहुत आपस च खिच्चा ताणी रहिंदी सी। मैं बहुत रोकदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो, पर ये बीड़ी पीण तो हटदे नहीं सी। काफ़ी देर मेरे कलेश करन तो बाद भी कुछ दिन बीड़ी छड्ड के फिर पीण लग जांदे सीगे। पर संत रामपाल जी महाराज जी दे ज्ञान सुनन तो बाद मतलब वो खुद अज रोंदे ने, उन्हां दे अखां चों हंझू आ जांदे ने। वो कहंदे भी जे ये ज्ञान मैनूं पहलां मिल जांदा, पर मैनूं इस ढंग नाल किसी ने नहीं समझाया भी जिस तरह गुरु संत रामपाल जी महाराज दसदे ने भी तुहाडे अंदर चैनल लगे हुए ने, जेकर तुसीं इहो जिहा नशा करोगे तां मतलब वो जिहड़े देवी देवता तुहानूं कोई लाभ नहीं देणगे, मतलब तुहाडे नुकसान ही होणगे। भी जे इस तरह मैनूं कोई समझाउंदा तां मैं बीड़ी नूं बिल्कुल भी टच ना करदा। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु इसलिए बनाया कि वो जिहड़ी भी भगती बता रहे ने वो सारी शास्त्रां दे विच लिखी हुई आ। शास्त्रां दे अनुकूल भगती कर दस रहे ने। ते मतलब जिहड़ी असीं सारी कुल दुनिया भगती कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जिहड़ी भगती करदे ने सारी शास्त्रां दे विरुद्ध कर रहे ने। जिहड़ी गुरु जी भगती दसदे ने सारी शास्त्रां दे अनुसार है, सारी शास्त्रां दे विच प्रमाणित है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? देखो जी, बिना सोचे समझे, बिना किसी नूं देखे परखे उहदी गहराई तक जाए तो बिना कोई कह दे भी मतलब ये गलत है ये सही है, उन्होंने सही कहना भी गलत गल है, गलत कहना भी गलत गल है। पहला मतलब पूरी गहराई तक जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम 7:40 तो 8:40 तक साधना चैनल ते रोजाना आउंदा। मेरी सारे भगत समाज नूं हत्थ बन के बेनती है भी तुसीं उस प्रोग्राम नूं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन भी नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ पता लग जाऊगा भी की गलत है की सही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद, आप किस निर्णय पे पहुंचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? साडे जी सब तो बड़ा लाभ तो ये है भी मतलब सानू सत भगती मिली, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਭਗਤੀ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद, वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ, हिंदू मुस्लिम सिख दाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।